हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम मैंने आपको पहले उपलब्ध करवा दिए। आज मैं लेके आई हूँ अधिगम के गौण नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। नंबर 1 है विविध प्रतिचारों का नियम। नवीन कार्य को सीखते समय जब जीव विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, ये क्रियाएं उस समय तक की जाती हैं जब तक कि संतोषजनक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। इस नियम के अनुसार अधिगम की दिशा में चेष्टारत प्राणी को प्रयत्न एवं भूल के आधार पर प्रयास करने का अवसर देना चाहिए तथा अपना कोई निर्णय थोपने के विपरीत जहां आवश्यक हो उसे अपना निर्देशन प्रदान करना चाहिए। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को सिखाना प्रारंभ करता है सीखना प्रारंभ करता है तो स्वाभाविक रूप से वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, परंतु धीरे धीरे अपने प्रयासों के आधार पर ही उसे यह ज्ञात हो जाता है कि सीखने की दृष्टि से कौन से उपाय या विधि श्रेष्ठ है। नंबर 2 है मनोवृत्ति का नियम। सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति और तत्परता पर निर्भर करती है। हम किसी भी कर्म को उस समय तक ठीक से नहीं सीख पाते हैं जब तक कि हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ एवं विकसित मनोवृत्ति का नहीं होता। व्यक्ति को सीखने की ओर प्रेरित करने के लिए पूर्व अनुभव, विश्वास, मनोवृत्तियां और पूर्ववृत्तियां पूर्ण सहायता देती हैं। साथ ही यह भी निश्चित करती है कि किसी कार्य को सीखने में उसे सुख मिलेगा या कष्ट। इसलिए प्रयोगों में भूखी बिल्ली या चूहे का उपयोग किया गया। सीखने के लिए जिन गुणों, रुचि, तत्परता, ध्यान आदि की आवश्यकता होती है, उनका उद्भव सकारात्मक अभिव्यक्ति के अभाव में संभव नहीं। अतः कुछ भी सीखने से पूर्व अधिगम के प्रति वांछित मनोवृत्ति का विकास प्रत्येक विद्यार्थी की प्राथमिक आवश्यकता है। नंबर 3 है वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम। वर्णनात्मक अनुक्रिया से तात्पर्य सीखने वाले के द्वारा निश्चित की गई अनुक्रियाएं हैं जिनके प्रयोग से सीखने में सहायता मिल सकती है। सीखते समय हम केवल वर्णनात्मक क्रियाओं का ही प्रयोग करते हैं और कष्टदायक अनुक्रियाओं को त्यागते हैं। जब बिल्ली को समस्या बॉक्स में बंद किया तो उसने दरवाजे और उससे संबंधित सिटकनी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। बाद में बिल्ली ने उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करके समस्या बॉक्स के बाहर आना सीख लिया। अतः वर्णनात्मक अनुक्रिया के द्वारा सार्थक एवं निरर्थक प्रतिचारों में भेद किया जाता है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि किसी समस्या को भागों में विभक्त कर एक भाग का समाधान खोजा जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। उन्होंने बताया कि सीखने वाले प्रायः समस्या के मुख्य तत्वों को छांट लेते हैं और उन्हें अपनी अनुक्रियाओं के आधार बनाकर समस्या का समाधान करते हैं। यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। नंबर 4 समानता का नियम। इस नियम से तात्पर्य है नवीन क्रिया सीखने के पूर्व सीखे हुए की सहायता लेना। जब दो परिस्थितियों में समानता होती है तो हमारे अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना देते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में समान अनुरेखन को खोजना होता है। थॉर्नडाइक ने अपने स्थानांतरण का सिद्धांत समान तत्व का प्रतिपादन किया था। नंबर 5 साहचर्य परिवर्तन का नियम। यह नियम पावलोव के
साहचर्य के द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीखने वाला स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और फिर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और स्वाभाविक प्रतिचार करना प्रारंभ कर देता है, तो इसे साहचर्य के द्वारा सीखना कहते हैं। डॉक्टर जेडी शर्मा के अनुसार जो अनुक्रियाएं उद्दीपकों के एक कुलक के प्रति सीख ली जाती हैं, वे नवीन उद्दीपकों के कुलक के प्रति भी सीखी जा सकती हैं, किंतु शर्त केवल यह है कि अन्य प्रकार के सीखने की स्थिति में पहली स्थिति के समान ही लगभग सभी बातें विद्यमान हो। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने पर ही खड़ी हो जाती थी। पहली स्थिति में मछली उद्दीपक थी और बिल्ली का पिछले 2 पैरों पर खड़ा होना इस उद्दीपक के प्रति बिल्ली की अनुक्रिया थी। दूसरी स्थिति में स्टैंड अप ध्वनि ने उद्दीपक का कार्य किया। उपरोक्त वर्णन से यह निष्कर्ष निकला कि 2 उद्दीपकों में साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। इसे उन्होंने साहचर्य परिवर्तन का नियम कहा। यह नियम पावलोव के सिद्धांत का ही दूसरा रूप है। थैंक यू।